तो ये तो सुशासन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तौहीन है कि यदि शराबबंदी का कानून लागू है और कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो मुझे लगता है इल्ज़ाम लगाने से पहले उनको पुलिस मेरे घर भेज देनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है, ताकि हम रंगे हाथ पकड़े जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। हाथ कंगन को आरसी क्या, वो कोई कागज़ ऐसा दिखा दे जिसमें रेखा कुमारी जी ने यदि कहीं लिख के दिया होगा आदरणीय विमल शुक्ला जी के खिलाफ, तो जो कहेंगे मैं मानूंगा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, और मैं ये कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूं, माननीय रेखा कुमारी जी को टिकट देने में जो मुख्यमंत्री जी का सहयोग रहा, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन बाबू, उनका जो योगदान रहा, और दल के जितने भी दल के नेता हैं सीतामढ़ी में जो हमारे गठबंधन दल के हैं, उसमें वर्तमान सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी का बहुत भरपूर सहयोग रहा। जो अभी वर्तमान में पीपी बने हैं विमल शुक्ला जी, उनका भी भरपूर सहयोग था। रूनीसैदपुर के माननीय विधायक आदरणीय पंकज मिश्रा जी, उनका भी सहयोग प्राप्त हुआ हमको। राजकिशोर कुशवाहा, उनका भी सहयोग प्राप्त हुआ हमको। मोतीलाल प्रसाद जी उस समय रीगा के विधायक थे, अभी माननीय मंत्री हो गए हैं। गायत्री देवी जी परिहार की विधायिका थे। रामनरेश यादव पूर्व विधायक, रंजू गीता, जो भी लोग हैं, जो हमारे घटक दल के लोग थे, सभी लोगों ने हमको मदद करके विधान परिषद में पहुंचाया है। और इस सब के लिए हम सभी लोगों का, जितने भी हमारे घटक दल के लोग हैं, सभी का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप सभी लोगों के सहयोग से हम विधान परिषद पहुँचे। और हमने भी जो कार्य किया है कि विगत 20 वर्षों में जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का नेतृत्व किया है, उसमें बिहार के विकास के साथ साथ हमारे ज़िला का जो विकास हुआ है, उसके बारे में मैं बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कि जो पुल पुलिया, सड़क, नाला, स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि व्यवस्था, हॉस्पिटल, जो भी सुविधाएं हुई हैं, आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री के समय में बिहार, जिसको लोग कहते थे कि बीमारू बिहार है, वो बिहार आगे बढ़ के अब कम से कम देश के अन्य राज्य के तुलना में हमारी सड़कें, हमारी पुल पुलिया, हमारी विधि व्यवस्था, हर घर नल का जल, हर टोले मोहल्ले में गली की रोड की व्यवस्था, तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, सीतामढ़ी ज़िले के लिए जो माँ सीता की भव्य मूर्ति बननी है, पुनौरा जानकी स्थान, जानकी मंदिर का जो विकास होना है, उसके लिए जो सरकार ने 25 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया है, 50 एकड़ ज़मीन का जो 74 करोड़ रुपया सरकार ने आवंटित किया था, उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने भी जो आवंटन किया है इस कार्य के लिए, तो उसका भी एक मॉडल आ गया है जो निश्चित रूप से वो बनने की स्थिति में है, अब मीडिया में आ गया है। दूसरा, जो मुजफ्फरपुर से सोनवर्षा के लिए जो 2 लेन को 4 लेन में कन्वर्ट करने की बात हुई है, इस पर भी सरकार निश्चित रूप से अपना पैसा आवंटन की है। और हाल फिलहाल में जो माननीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्धाओं के लिए और जो शारीरिक रूप से अपंग है, उनके लिए जो पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 1000 करने का जो काम किया है, ये बहुत दिनों से डिमांड था लोगों का, और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। दूसरी बात जो भी आया है कि हर पंचायत के गांव में एक शादी विवाह के लिए एक भवन का निर्माण किया जाएगा, उसके लिए भी 4000 करोड़ के आसपास की राशि आवंटित कर दी गई है। उसके बाद जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज के, जहां से श्रीमती रेखा कुमारी जी चुन के आई हैं, उनके भी वेतन को भी 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। तो ये है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कार्य जो 20 वर्षों में हुआ है। और हम लोगों ने जो किया है, जब से हम लोग चुनाव जीते हैं, तो हम लोग का एक कमिटमेंट था कि हर प्रखंड में एक जनप्रतिनिधि को बैठने के लिए हम लोग एक जनप्रतिनिधि भवन बनाएंगे। उसमें से 8 से 9 प्रखंड में हम लोग का लगभग बन के तैयार है और कार्य चल रहा है। दूसरा, हम लोग का योजना था कि हर प्रखंड में एक एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराएंगे। सौभाग्य हमारा ऐसा रहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हर प्रखंड में एक एम्बुलेंस मुहैया करा दिया। तो और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उसकी आवाज़ हमने सदन में उठाई। और जो नगर के विकास के लिए, सीतामढ़ी नगर के विकास के लिए भी हम लोगों ने जगह जगह आवाज़ उठाया, जहाँ नाला नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है,
और पूरे ज़िला का जहाँ जिस चीज़ की भी दिक्कत है, चूँकि सब जगह हमारे माननीय विधायक हैं, और जहाँ कहीं कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस कार्य को पूरा करें। इसी संदर्भ में हम सब लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जो 2025 का चुनाव आ रहा है, इसमें एनडीए सरकार को, जो डबल इंजन की सरकार है, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हम, रालोमो और लोजपा रामविलास, तो सभी एकजुट गठबंधन हो के हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और संभवतः नवंबर 2025 में चुनाव होना है। और हम लोगों का जो टारगेट है कि इस बार भारी बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है, और हम लोग का ये नारा है कि 2025 और फिर से नीतीश। हम जो विधान परिषद के सदस्य बने, इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, हमारे जितने भी घटक दल के सदस्य हैं, और जनता दल यूनाइटेड के जितने भी नेता हैं, पार्टी का जो भी कार्यक्रम हुआ है हम लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है और पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। यही कहने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं अब अपने से जानकारी देना बहुत मुश्किल था, तो मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को जानकारी दे रहा हूँ ताकि ये लोग समझे, हमारी जनता समझे, जो हमारे मुखिया हैं, हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं, हमारे वार्ड के सदस्य हैं, जो हमारे वोटर हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि सब लोगों ने एकजुट होकर, एक मत होकर हमको भारी बहुमत से जिताया। इस सबके लिए उन लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं। साथ में भाजपा के एक नेता ने आप पर आरोप लगाया है कि आपके जो घर है उस पर शराब पार्टी होती है देर रात तक, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। हमारा ये कहना है कि सुशासन की सरकार है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। यदि कोई आरोप लगाते हैं तो इसके लिए जिला प्रशासन बैठी हुई है, और मेरा आग्रह होगा कि यदि कोई व्यक्ति आरोप लगाते हैं, उससे बेहतर है कि जिला प्रशासन आकर देख ले कि हमारे यहाँ शराब की पार्टी होती है या नहीं होती है। अभी आप ही के दल के लोग, एक ही सरकार के सिस्टम के लोग, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कौन किस दल से है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं जिन्होंने आरोप लगाया है कभी ना मैंने उनको जनता दल यूनाइटेड की मीटिंग में देखा, न एनडीए की मीटिंग में देखा, तो मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि वो किस दल के लोग हैं, ये मुझे नहीं पता है। क्या लगता है कि छवि को धूमिल किया जा रहा है या फिर उनकी बातों में कुछ सच्चाई है? देखिए सर, उन्होंने मेरे ऊपर और भी इल्ज़ामात लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बात जनता भली भांति समझ रही है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और यदि किसी को लगता है तो ये तो सुशासन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तौहीन है कि यदि शराबबंदी का कानून लागू है और कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, तो मुझे लगता है इल्ज़ाम लगाने से पहले उनको पुलिस मेरे घर भेज देनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है, ताकि हम रंगे हाथ पकड़े जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप पर लोकसभा चुनाव में सहयोग नहीं करने का भी आरोप है। लोकसभा चुनाव में 258 मीटिंग माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का हुआ था, और मैं कह सकता हूं कि 258 में 256 मीटिंग में श्रीमती रेखा कुमारी, जो बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं, माननीय सांसद के साथ हर एक मीटिंग में रही हैं, और उन्होंने हर एक मीटिंग में ये कहा है कि मैं आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी के सहयोग से विधान परिषद की सदस्य बनी हूँ, मैं बैस की बेटी हूँ। और बैस खफा चल रहे थे तो उन्होंने हाथ जोड़ के विनती किया सभी लोगों से कि मैं बैस की बेटी हूँ और मैं इन्हीं की वजह से विधान परिषद में पहुँची हूँ, इसलिए आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि एक बार एक मुश्त वोट दीजिए, ताकि हमारे सदस्य जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिकट दिया है लोकसभा पहुँच सके। आखिर क्या वजह रही है कि आपको टारगेट किया गया? मैं ये नहीं समझता हूँ कि मुझे टारगेट किया गया। ये गलतफहमी यदि किन्हीं को हुई है तो इसका जवाब वो खुद देंगे कि गलतफहमी क्यों हुई है और क्या ज़रूरत है कि किसी को आप किसी भी चैनल पे आके और बेइज्जत करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के इसका कोई लिंक दिख रहा है? देखिए, विधानसभा चुनाव आपने कहा कि अभी वो भाजपा के नेता हैं, हम जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का अलग प्लेटफॉर्म है, जनता दल यूनाइटेड का अलग प्लेटफॉर्म है। गठबंधन में जो सीट जिसके हिस्से में जाएगा उस पर जो जिस दल को मिलेगा वो दल चुनाव लड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कैसे कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड किसको टिकट देगा नहीं देगा, और अपने आप को यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता समझते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के बीच में क्या हो रहा है इसमें उनको इंटरफेयर शायद नहीं करना चाहिए। अभी आपने कहा कि विमल शुक्ला जी जो है मदद किए थे चुनाव के दौरान, और जब वो पीपी बने हैं तो आपका ये आरोप है कि आपने उनके खिलाफ में दस्तखत किया है।
ये भी आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप यदि लगाया जा रहा है मेरे ऊपर, तो मैं चाहता हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, वो कोई कागज़ ऐसा दिखा दे जिसमें रेखा कुमारी जी ने यदि कहीं लिख के दिया होगा आदरणीय विमल शुक्ला जी के खिलाफ, तो जो कहेंगे मैं मान लूँगा। मुझे याद है कि एक ही कागज़ पे 2-3 विधायकों ने आदरणीय विमल शुक्ला जी को कि यहाँ का पीपी बनाया जाए, हम सब लोगों ने प्रदेश में लिख के दिया था कि अच्छे अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पार्टी का सेवा कर रहे हैं, इसलिए इनको पीपी बनाया जाए। क्या ये माना जाए कि डॉक्टर मनोज और रेखा गुप्ता एक तरफ, देवेंद्र साहब दूसरी तरफ, और एनडीए में, सीतामढ़ी एनडीए में दो फाड़ हो जाए? फिर मैं बता रहा हूँ कि एनडीए एकजुट है, एनडीए में कोई फाड़ नहीं है। ये जो लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ कि कृपया सोच समझ के बयान दीजिए। ये किसी के हक के लिए और पार्टी के हक के लिए ठीक नहीं है।